नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज पटना पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भांजी। ये शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति नियमावली से डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिए जाने का विरोध कर रहे थे और राजभवन मार्च कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई कमाई और कार्रवाई वाली सरकार ने इन अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भांजी और उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पीटा। इसके विरोध में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई वाली सरकार मौन साधे है। और इसी मसले पर हम आज आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी से बात करेंगे। हेमंत जी, जिस तरह से जो है मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष का नेता रहते हुए दावे करते थे, रोजगार की बात करते थे, आज वे लाठियां बरसा रहे हैं अपने ही लोगों पर, क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से ये चिंता की भी बात है और इसको देख करके थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि हालात ये है कि पहले बीजेपी की सरकार में छात्र पीटे जा रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी पीटे जा रहे थे, अब आरजेडी जेडीयू की सरकार में पीटे जा रहे हैं। पिटाई बराबर जारी है, उधर भी पिट रहे थे, इधर भी पिट रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार इन लोगों के मसलों पर ये सरकारें कर क्या रही हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो वह सीन आपको याद होना चाहिए कि जब ये इको पार्क में रात में तेजस्वी यादव अपने घर से निकल करके गए थे मिलने के लिए अभ्यर्थियों से। जो लोग वहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की थी। और आज की तारीख में तेजस्वी यादव यहाँ नहीं हैं, वो विदेश में हैं और यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई हो रही है। तो ये नई बात नहीं है, नई बात ये है कि दोनों जगह वो पिट रहे हैं। जब बीजेपी यहाँ सरकार में थी उस समय भी पिट रहे थे और जब यहाँ आरजेडी सरकार में है तब भी पिट रहे हैं। लेकिन इन सवालों को एड्रेस करने के बदले में ये पिटाई अगर होती रहेगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। जो ये अभी जो डोमिसाइल नीति जो ख़त्म की गई है, कि जो शर्तें ख़त्म की गई है स्थानीय निवासी होने की, उसको लेकर के उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था, राजभवन की ओर जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अधिक डेमोक्रेटिक हैं तो आपको ऐसे मसलों पर, खास करके स्टूडेंट यूथ के मसलों पर, उनसे आपको बातचीत में उतरना चाहिए। आप उनके प्रतिनिधियों को बुलाएं, किसी जिम्मेवार आदमी को बिठाएं, उनके साथ उनको डायलॉग में उनको ले, तो कम से कम ये तो होगा कि सरकार आपकी बात सुन रही है, उस पर विचार कर रही है। लेकिन आप विचार करने के बदले में अगर अभ्यर्थियों को पीटेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि उनमें एक आक्रोश बढ़ेगा उनका और वो और आगे आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। और दूसरी बात कि अगर आप कहते हैं कि हम लोगों को ये दवाई कमाई और कार्रवाई वाली सरकार, आपने जो कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, तो दवाई कार्रवाई और कमाई वाली सरकार जो है वो कुटाई कर रही है, अभ्यर्थियों की कुटाई हो रही है यहाँ पर। और इसके पहले भी जो कुटाई हो रही थी तो उस समय ये विरोध कर रहे थे। इनका क्या था, इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी आते के साथ देंगे, पहला दस्तखत उसी पर होगा, पहला हस्ताक्षर उसी पर होगा। तो खैर उस समय तो वो सीएम नहीं बन सके थे, लेकिन बाद में सरकार में आए, अभी डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री सामने में है, तो ये लोग भी कह रहे थे कि हम आपको रोजगार देंगे। दूसरी ओर उधर आप देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनका था 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था। तो नौकरी तो कोई दे नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि नौकरी देने के नाम पर तमाम तरह के इफ बट लगाए जा रहे हैं। हेमंत जी, क्या ये सरकार कंफ्यूज्ड है? पहले तो महिलाओं को बताया गया कि आप अपने जो मायके है वहाँ से जो है अपना आवास और जाति बना कर लाएं। उसके बाद जो है कहा गया अचानक से कि डोमिसाइल ख़त्म कर दी गई और देश भर के तमाम
अभ्यर्थियों के लिए ओपन कर दिया गया शिक्षक बहाली। तो क्या ये सरकार कन्फ्यूज्ड है? सीएम नीतीश के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो क्या अधिकारी उनको मिसगाइड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मिसगाइड करने का मसला है ये। इस पर अगर, क्योंकि सरकार को समर्थन दे रही पार्टी भी इसके खिलाफ है। सीपीआईएम ने इसका विरोध किया है और कहा है कि डोमिसाइल जो ख़त्म किया गया है उसकी शर्त इस बनी रहनी चाहिए कि स्थानीय लोगों को ही इसमें ये अप्लीकेंट हो सकते हैं, ये शर्त बनी रहनी चाहिए। बाहर के लोगों के लिए सिर्फ 10% सीट ही रिजर्व हो, ओपन फॉर ऑल नहीं करना चाहिए इसको। ये तो सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी भी कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था। खैर, मान लीजिए कि बीजेपी वो विपक्ष में है, लेकिन जो लोग आपके साथ हैं उनसे भी तो आप बातचीत कर सकते हैं। ये पहले भी ये था, शिक्षक लोग आंदोलन पर हैं, शिक्षक लोगों का धरना चल रहा है, तो वो लोग, तो आप कोई डायलॉग नहीं कर रहे हैं। ये सीपीआईएम ने भी, लालू यादव से जब मुलाकात हुई थी सीपीआईएम के प्रतिनिधिमंडल की, उस दौरान भी ये बात हुई थी कि सरकार इन शिक्षकों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, अभ्यर्थियों के सवाल पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप उन लोगों से टेबल टॉक करें, उनके डेलीगेशन को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, ये तरीका है। लेकिन इस तरीके के बदले में अगर लाठीचार्ज होता है, मार पिटाई होती है, तो आप कितना भी कहते रहिए कि हम दवाई कमाई और कार्रवाई वाली सरकार हैं, लेकिन कुटाई होती रहेगी तो छात्रों, नौजवानों का आक्रोश आपके खिलाफ बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जिन सवालों को लेकर के आप बेरोजगारी के सवाल को उठा रहे हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, तो इन सवालों को जब उठा रहे हैं तो उन्हीं सवालों को आप कैसे डील कर रहे हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आप अगर बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं, केंद्र की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं कि आपके राज्य में महंगाई बढ़ी है, आपके राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, आपके राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही है, जो नौकरियां देने के जो अवसर थे उन अवसरों को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आपने सेना में 3 लाख से अधिक भर्ती होनी थी, वह नहीं हुई, उसके बदले आपने अस्थायी नौकरी में जाने वाले लोगों को आपने ठेके पर जाने को मजबूर किया, आप अग्निपथ और अग्निवीर लेकर चले आए। और मजेदार बात है कि सरकार ये सब तब कर रही है जब सामने चुनाव है। कुल मिलाकर लोग यही कह रहे हैं कि जो हम तो जाएंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब सीएम नीतीश को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश जी खुद तो जाएंगे ही, जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं उनको भी ले डूबेंगे, क्योंकि जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं वो कतई ही जनहित में नहीं है। यही नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री के जो बयान आए हैं वो भी किसी कदर से सराहनीय नहीं कहा जा सकता, उसकी भी जमकर आलोचना हो रही है। जो उन्होंने कहा कि जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए डोमिसाइल नीति को जो है समाप्त किया गया है। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो किया जा रहा है, हम लोगों ने पिछली बातचीत में भी ये कहा था कि ये 7वां बदलाव है, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 7वां बदलाव है। तो आप इतना बदलाव लगातार करते जा रहे हैं। आपने फिलहाल इसके पहले आपने बीपीएससी से भर्ती करवाने का, उसके जरिए भर्ती कराने का निर्णय लिया था बीपीएससी के जरिए, चलिए उसको भी लोगों ने मान लिया। अब फिर एक नई बात आप लेकर के आ गए। उसी इक्को पार्क में तेजस्वी यादव जो मौजूदा डिप्टी सीएम है, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर ये कहा था, ये भरोसा दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो मौजूदा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्य शिक्षाकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन आज वो पलट चुके हैं अपनी ही बातों से, और जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इससे लोगों में तो काफ़ी रोष है ही। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये मुझे लगता है कि छात्रों, नौजवानों के सवाल पर
किसी भी सरकार को बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, उनको उनके मसले पर ज़्यादा संवेदनशील होकर के विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों ही तरफ की सरकारें, चाहे दाएं बाजू की हो चाहे बाएं बाजू की हो, सब लोग वो एक ही तरह से एक ही रास्ते पर सब लोग अमल कर रहे हैं। चाहे वो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे यहाँ नीतीश कुमार की सरकार राज्य में हो, ये लोग बेरोजगारी के सवाल पर, ये लोग रोजगार देने के सवाल पर एक ही तरह से डील कर रहे हैं। एक ही वहाँ भी वो लोगों से लाठी डंडे और गोली से बात कर रहे हैं, इधर भी वही हाल हो। जी, एक चीज़ और कहा जाता है कि जो सरकार है वो किसी तरह से शिक्षक नियुक्ति को जो है टालना चाहती है, क्योंकि जो राजकोष पर इसका बहुत बड़ा बोझ होगा। 11,000 करोड़ का बोझ पड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर यही मंशा है तो इसका नुकसान तो सरकार को उठाना पड़ेगा। होना तो यही है कि आगे अगर ये जो अभ्यर्थी हैं उनका जो आक्रोश बढ़ेगा तो आखिरकार वो कहीं ना कहीं तो उसका ये होगा, असर पड़ेगा। कहाँ पर असर डालेगा? सामने चुनाव है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी चुनावी वर्ष में इस तरह का कोई काम करने से परहेज करती है जो उसके खिलाफ जनभावनाओं को भड़काए, उकसाए। तो ये तो आप एक तरह से मौका दे रहे हैं। ये सरकार वही काम कर रही है जो जनभावना भड़काने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है हेमंत जी कि ये जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर के, ये शिक्षक अभ्यर्थी तो नियोजित शिक्षक ही बनना चाहते थे, ना कि राज्यकर्मी। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप इनको अगर इनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर आप पर पड़ेगा, इसका प्रभाव आपके खिलाफ जाएगा। तो सरकार को अभी भी टाइम है कि सरकार लोगों से बात करे। जो रोल बैक करने की बात आ रही है कि सरकार अपने फैसले को पलटे, जो डोमिसाइल का कंडीशन जो लगा हुआ है उस कंडीशन को बरकरार रखे, इस भर्ती को ओपन फॉर ऑल नहीं करे, ये मूल बात है। और इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो सरकार के खिलाफ ये मामला आगे बढ़ेगा और माहौल सरकार के खिलाफ और ज़्यादा बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात पर बातचीत करें और इसको रोल बैक करने की अगर मांग हो रही है तो उस पर पुनर्विचार भी होना चाहिए। अन्यथा आप लाठी और डंडे के बदौलत इसको दबा नहीं सकते हैं। आप लाठी डंडे की बदौलत लोगों को आंदोलन से रोक दीजिएगा, फिर इससे बड़ा कुछ आंदोलन होगा तो ये आपके खिलाफ जाएगा। बिल्कुल, कई लोग कह रहे हैं कि ये उसी तरह का नुकसान है जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो है शराबबंदी को लेकर के फैसला लिया, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है या पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो डोमिसाइल नीति है जिसे ख़त्म कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा पड़ने जा रहा है। ऐसे शराब की नीति पर अभी हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये तो है कि शराब नीति आज की तारीख में जहाँ जितने संशोधन उसमें हुए हैं, एक तरफ उसमें आप देखिए कहाँ से वो शुरू हुआ था। अगर शराब मिली तो घर की कुर्की जब्ती हो जाती थी, उसी समय घर की नीलामी की नौबत आ जाती थी। अब धीरे धीरे उसको रिलैक्स करके कहाँ पहुँचा दिया गया हुआ है कि अब ये पुलिस वाले को ही अधिकार मिल गया है कि वो आपको जमानत दे दे। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आपने शिक्षक नियमावली में लगातार 7 संशोधन किए। तो आप जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पर कितना स्थिर रहते हैं, कितना वह निर्णय सुविचारित है, कितना उस पर विचार किया गया है, इससे ये साफ होता है कि आपने बहुत अधिक उस पर वर्कआउट नहीं किया, जिसका नतीजा था कि आप यहाँ तक पहुँचे। तो मैं जब आपने छेड़ी दी चर्चा की शराब नीति की, तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने उस पर उसके फॉल आउट पर बहुत अधिक विचार नहीं किया कि क्या इसका असर होगा। तो नतीजा हुआ कि आपको बहुत सारे संशोधन करने पड़े। उसी तरह इधर आप शिक्षक नियमावली में आपने तरह तरह के संशोधन किए, करते करते 7वां संशोधन आपने कर दिया और नतीजा हुआ कि वो उसको लेकर वो एक तरह से आंदोलन का विषय बन गया हुआ है। तो आप जो कुछ निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय के बारे में आप पहले से उस पर बहुत, मुझे लगता है कि सरकार बहुत विचार नहीं कर पा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं और ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि उनको यहाँ होना चाहिए था। खैर अभी वो किसी कारणवश बिहार से बाहर हैं, बल्कि देश से बाहर है, वो विदेश गए हुए हैं। तो ये एक मौका है कि कैसे बातचीत किया जाए यूथ को
क्या है कि इसमें बहुत बड़ा यूथ तबका इन्वॉल्व है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ मेरा मानना है कि एक डायलॉग होना चाहिए सरकार का। सरकार अपने प्रतिनिधियों के साथ उनकी बातचीत करवाए, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाए बातचीत करने के लिए, और इसका एक समाधान निकले। अन्यथा आप इसको उलझाएंगे तो ये मामला और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल मामला और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी, वो इसे हवा देने में जुटी हुई है और लगातार कोशिश कर रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर सरकार डोमिसाइल नीति को वापस नहीं लेती है तो जोरदार आंदोलन होगा। हम अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सड़क पर उतरेंगे। जाहिर है कि सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन से भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, खास करके आरजेडी को, और जो एक फेस हैं तेजस्वी यादव, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।